जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सावन पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हस्तिनापुर की भव्य राजसभा आज शांति से भरी हुई है, परंतु महाराज युधिष्ठिर के अंतःकरण में एक गहन चिंता व्याप्त है। राज्य का संचालन, धर्म का पालन और प्रजाजन का कल्याण, ये सभी कर्तव्यों को उन्होंने निष्ठा से निभाया है, परंतु फिर भी एक प्रश्न उनके मन में बारंबार उमड़ता है। एक ऐसा प्रश्न जो न केवल राजधर्म से जुड़ा है, बल्कि समस्त मनुष्यों के जीवन और उनके भविष्य की चिंता से जन्मा है। वे विचार मग्न होकर अपने महल के एकांत कक्ष में बैठे हैं। उनके नेत्र दूर क्षितिज को निहार रहे हैं, पर मन भीतर की किसी गहराई में उतर चुका है। उनकी चिंता है कि क्या उन दंपतियों के लिए जिनके जीवन में संतान रूपी प्रकाश नहीं है, कोई ऐसा व्रत या उपाय है जिससे वे संतान सुख प्राप्त कर सके, या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त हो सके। क्या ईश्वर ने ऐसा कोई मार्ग बताया है जो निज संतानों को भी संतान की कृपा दे सके? यह प्रश्न केवल कोई सांसारिक जिज्ञासा नहीं थी, यह एक धर्मात्मा राजा की भावना थी जो समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु उत्तर खोज रहा था। और जब धर्म के पथिक सत्य के सेवक युधिष्ठिर महाराज इस भावना से श्री हरि को स्मरण करते हैं, तब स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण, द्वारिका के नाथ, योगेश्वर, धर्म और करुणा की मूर्ति, अपने दिव्य दृष्टि से यह पुकार सुन लेते हैं। सहस्त्रों सूर्यों के आभा लिए श्री कृष्ण एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज की राजसभा में और उनका आगमन केवल आलोक लेकर ही नहीं आता, बल्कि समाधान लेकर आता है, एक पवित्र व्रत की दिव्य कथा के रूप में, जो उन लोगों के लिए वरदान है जो संतान की अभिलाषा रखते हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न न केवल धर्मपूर्ण है, अपितु करुणा और लोक कल्याण से ओतप्रोत है। मैं तुम्हें उस व्रत की कथा सुनाता हूँ जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और जिसे पुत्रता एकादशी कहा जाता है। अब आरंभ होती है वह दिव्य कथा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, जो आज भी श्रद्धा और विश्वास से जीवन में संतान सुख की आशा लेकर आती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा की यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हो गए। लोमस जी धर्म के तवज्ञा, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्राह्मण जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विलक्ष होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमस ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा है, उन्हें कोई पुत्र नहीं है।
हम लोग उन्हीं की प्रजा है, जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है। लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजतम, राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ, और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे ऋषि महाराज, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमस ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावंत सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था, और वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी पहुंची थी। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसीलिए तालाब में जाकर जल पीने लगे। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कृपया ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमस ऋषि बोले, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रता के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रता एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रता एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार जैसे ही श्री कृष्ण की वाणी शांत हुई, धर्मराज युधिष्ठिर गहन मौन में डूब गए। श्रद्धा से उनके नेत्र झुक गए, हृदय विनम्र हो गया और आत्मा आलोकित। श्री कृष्ण ने न केवल एक व्रत की विधि बताई थी, बल्कि एक संदेश भी दिया था कि जब श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया जाए तो वह केवल कर्म नहीं अपितु वरदान भी बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे केशव, आपके श्री मुख से यह पुत्रता एकादशी की महिमा को सुनकर अब मुझे समझ में आया कि केवल शरीर से किया गया उपवास नहीं, बल्कि मन और आत्मा से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। जो मनुष्य सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा, नियम और भक्ति से यह व्रत करता है, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, और यदि वह संतानहीन है तो उसे पुत्र रूप में कृपा का वरदान मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, यह व्रत कलयुग में विशेष प्रभावकारी होगा, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्मों से थक जाएगा तब यही व्रत उसे आशा और फल देगा, और जो इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है वह भी इस पुण्य का फल प्राप्त करता है। युधिष्ठिर महाराज ने इस ज्ञान को संजो लिया और फिर उन्होंने अपने अनुजों, प्रजा और संत जनों को यह व्रत करने का उपदेश दिया। विद्या लेने से पहले श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं लौटता हूँ, पर याद रखना, जहाँ सत्य होगा, जहाँ श्रद्धा होगी, वहां मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। धीरे धीरे श्री कृष्ण का रूप प्रकाश में लिपटा हुआ ऊपर उठता है, जैसे कोई ज्योति आकाश में विलीन हो रही है। सभा निशब्द हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण के वचनों की प्रतिध्वनि अब भी युधिष्ठिर के मन में गूंज रही थी। व्रत केवल उपवास नहीं, व्रत है आत्मा की तपस्या और श्रद्धा। वह सेतु जो मनुष्य को मुझ तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं, पर उनका आशीर्वाद अब कथा बन चुका है, श्रुति बन चुका है, संस्कार बन चुका है। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही हम पुत्रता एकादशी की इस पवित्र कथा को पूर्ण करते हैं, हमारे मन में प्रभु श्री हरि के व्रत की महिमा बस जाती है। परंतु इस व्रत की पुण्यता तब तक नहीं मानी जाती है जब तक हम तुलसी माता की कथा और उनकी महिमा का श्रवण न कर लें, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति की जीवंत मूर्ति है। उनके बिना श्री हरि का पूजन अधूरा है।
उनके बिना व्रत का फल अपूर्ण है और उनके बिना एकादशी की पूजा स्वीकार नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र तुलसी तत्र बैठू, अर्थात जहाँ तुलसी है वहीं श्री हरि का वास होता है। जिस प्रकार दीपक को बाती के बिना नहीं जलाया जा सकता, उसी प्रकार श्री हरि को तुलसी के पत्तियों के बिना प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यह वही तुलसी है जिन्होंने भगवान को पति रूप में प्राप्त किया, जिनके चरणों की रज से भक्तों के पाप करते हैं और जिनकी कथा स्वयं श्री हरि की कथा से जुड़ी हुई है। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की वह पुण्यमय कथा, जिसके श्रवण से एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है और भक्तों का हृदय भी हरि के चरणों से जुड़ जाता है। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधों की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें को पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए न उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।